बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिफ़त बाजवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर्सनैलिटी। आज हम बात करेंगे तारीख़ के एक बहादुर जवां मर्द राय अब्दुल्ला भट्टी के बारे में। जाविच लाहौर दे वेख लै मुगलां दे शीश महल, ना लई दुल्ले राठ दा अज भी जांदे हिल। बहुत से लोगों को ये कहकर गद्दार कह दिया जाता है जो आज़ादी की तड़प अपने अंदर रखते हैं। राय अब्दुल्ला भट्टी उर्फ दुल्ला भट्टी भी ऐसा हीरो जिसके खून में इस्लाम और आज़ादी की तड़प थी। बादशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में उस वक्त के पंडित, पादरियों और मौलवियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम सब मिलकर ऐसा दीन तश्कील दो कि मैं मंदिर में गणेश का झूला भी झुला सकूं और मस्जिद जाकर नमाज भी पढ़ सकूं। इस वक्त हिंदू तादाद में ज़्यादा थे, सो अकबर ने अपनी हाकमियत को मजबूत करने के लिए ये काम किया। इन सब ने मिलकर दीन इलाही को तश्कील दिया और एक किताब लिखी गई। अकबर को सजदा किया जाने लगा और लोगों को इस किताब के मानने का हुक्म दे दिया गया। रावी और चनाब के बीच 32 गांव थे जो सांदल बार के नाम से मशहूर थे, जो दुल्ले भट्टी का दादा था। सांदल भट्टी बहुत ही नेक, हाफ़िज़ कुरान और हाजी था। जब उसे दीन इलाही को मानने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानता हूँ। बादशाह अकबर को ये बात नागवार गुजरी। बादशाह अकबर ने अपनी फ़ौज को सांदल से जंग करने के लिए भेज दिया। जंग रावी हुआ। सांदल ने इस जंग को लड़ा और अकबर की फ़ौज को चित कर डाला। अकबर को शिकस्त हुई। अकबर दिल्ली से लाहौर आया और सांदल को बुलाकर उससे मुज़ाकरात किए गए। मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बनाने की सांदल भट्टी को ऑफ़र की गई, मगर उसने इनकार कर दिया, जिसके बदले में सांदल भट्टी का सर कलम करके उसके गांव पिंडी भट्टियां भिजवा दिया गया। सांदल का बेटा फरीद भट्टी, जिसकी शादी चन्योट के एक नवाब रहमत खां की बहन लद्दी से हुई। लद्दी अपने साथ 32 गाँव की अराजी और लेकर आई, जिससे भट्टी ख़ानदान और मजबूत हो गया। फरीद भट्टी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता रहा, मगर उसे भी गद्दार कहकर बक्का मलगीरा, जो अकबर की फ़ौज का कमांडर था, उसने कत्ल कर डाला और लाहौर चौक चौबूची में उसकी लाश को निशाने इबरत बनाकर 3 दिन तक लटका दिया गया, ताकि दोबारा कोई खिलाफत की जुर्रत न कर सके। अपने बाप की मौत के 13 दिन बाद दुल्ला भट्टी पैदा हुआ, जिसका नाम राय अब्दुल्ला भट्टी रखा गया। उसकी माँ ने उस वक्त के तमाम गाँव के लोगों को बुलाकर उन सब से गुजारिश की कि मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ। मेरा ससुर, मेरा शौहर, मेरे भाई सब मार दिए गए हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, लिहाजा मैं अपने बेटे को परवान चढ़ाना चाहती हूँ। सब ने हामी भर ली कि वो अब्दुल्ला उर्फ दुल्ला भट्टी को कुछ नहीं बताएंगे। दुल्ला भट्टी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसको उसके बाप और दादा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था, मगर एक दिन किसी शरीक ने दुल्ला भट्टी को ललकारा कि बड़ा बहादुर बनता है, अपने बाप और दादा की कब्र तो तलाश कर। दुल्ला भट्टी तड़प उठा, अपनी माँ लद्दी के पास आया और उसे अपने दादा और बाप के बारे में पूछने लगा, मगर लद्दी ने उसे कुछ ना बताया। एक दिन बक्का मलगीरा और उसका काफिला दुल्ले के गांव से गुजर रहा था कि वो कुछ देर के लिए वहां रुका। जब दुल्ला मक्का बलगीरा से गले मिला तो उसके सीने में अजीब सी तड़प उठी और उसका खून खौल उठा। वो काफिला तो चला गया, मगर दुल्ला उस काफिले का वापसी पे इंतज़ार करने लगा। जब वो काफिला दोबारा से उसके गांव के पास से गुजरा तो दुल्ला भट्टी ने मक्का बलगीरा को रोक लिया और उससे पूछने लगा, क्या तुम जानते हो कि सांदल और फरीद कौन थे? बक्का मलगीरा ने फ़ख्र से जवाब दिया, हाँ हाँ, ये वही तो थे जिनको मैंने कत्ल कर डाला। दुल्ला ने फ़ौरन से उसी की तलवार पकड़ी और उसका सर तन से जुदा करके बादशाह अकबर को भिजवा दिया। इसके बाद उसे सारी हकीकत मालूम हो गई। राय अब्दुल्ला जब भी कोई सरकारी कारवां गुजरता तो उसे लूट लेता और तमाम माल गरीबों में बांट देता। उसने 15 साल तक बादशाह अकबर को तिगनी का नाच नचाया और कभी भी खराज नहीं दिया।
ایک بار شہزادہ سلیم غلطی سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیخو پورہ کے علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ دلہ بھٹی کے کچھ لوگ اس کو پکڑ کر رائے عبداللہ کے پاس لے آئے تو رائے عبداللہ نے یہ کہہ کر شہزادہ سلیم کو چھوڑ دیا کہ میری دشمنی اس کے باپ اکبر سے ہے، نہ کہ اس کی اولاد سے۔ اکبر کو دلہ بھٹی کے ڈر کی وجہ سے مجبوراً اپنا دارالحکومت آگرہ سے لاہور کو ٹرانسفر کرنا پڑا۔ لاہور کی آج کی تمام ڈیولپمنٹ بھی اسی زمانے کی پیداوار ہے۔ اکبر نے دھوکے سے دلہ بھٹی سے صلح نامہ کرا لیا اور اسے آگرہ بلایا۔ وہاں جا کر دلہ بھٹی نے اپنا تعارف کروایا۔ نام دلہ بھٹی، پسرے غلام فرید بھٹی، واسطے مذاکرات اکبر سے حاضر ہوا ہوں۔ اکبر نے کہا دین الہی کو مان لو اور مجھے سجدہ کرو۔ دلہ بھٹی نے جواب دیا میں صرف رب کے سامنے جھکتا ہوں اور میں حسین کو ماننے والا ہوں۔ اکبر نے کہا وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اس پر دلہ بولا یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ اکبر نے اسے فوراً قید کرنے کا حکم دے دیا۔ دلہ بھٹی فی الفور مقدمہ چلایا گیا اور اسے 26 مارچ 1599 کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ لنڈا بازار کے پاس کوتوالی تھانہ ہے، وہیں پر اکبر کے کارندوں نے اسے پھانسی پہ لٹکایا اور دلہ بھٹی کے قریبی دوست مادو لال حسین نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور بعد میں بہت سی شاعری بھی دلہ بھٹی پہ لکھی۔ لاہور میانی صاحب میں عبداللہ عرف دلہ بھٹی کی قبر ہے۔ افسوس کہ ہماری آج کی نسل شاہ رخ کو تو جانتی ہے مگر اپنے اصل ہیرو رائے عبداللہ بھٹی کو نہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری کاوش کو سراہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں آپ پر اور ہم